ये कहानी है एक यंग टीचर की जो अपनी फिजिकल नीड पूरी करने के लिए अपने ही स्टूडेंट के साथ रिलेशन बनाती है, लेकिन इस रिलेशन का क्या अंजाम आएगा ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2019 में रिलीज हुई एक रोमांस ड्रामा मूवी जिसका नाम है बिफोर द डाउन। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक अपसेट लेडी को देखते हैं जो ट्रेन में सफर कर रही थी। वो बहुत अपसेट दिख रही थी। उसके बाद हम एक टीनेज बॉय को देखते हैं जो अपने रूम में बैठकर बहुत रो रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम एक यंग टीचर को देखते हैं। उसका नाम लीला कैंडी था। हाल ही में उसका डिवोर्स हुआ है और वो एक नए शहर में एक टीचर के तौर पर स्कूल में शिफ्ट हुई है। लीला देखने में जितनी खूबसूरत थी वो नेचर से भी बहुत स्वीट थी। स्कूल में सब लोग उसका वेलकम करते हैं। इसके बाद हम जेसन को देखते हैं। वो जिस स्कूल में पढ़ता था उसी स्कूल की नई टीचर लीला थी। जेसन की फैमिली में उसके मॉम डैड और एक सिस्टर थी। जेसन जो कि पढ़ने में बहुत ही लापरवाह था और अपनी पॉकेट मनी के लिए टाउन में इलीगल तरीकों से ड्रग सप्लाई किया करता था। हमें पता चलता है कि जेसन का एक भाई भी था और उसका नाम माइकल था। वो भी ड्रग सप्लाई किया करता था, पर अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। उसका मर्डर हो गया था। इसीलिए जेसन के पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि जेसन भी माइकल के रास्ते पर चले। वो उसे पढ़ाई पर फोकस करने को कहते हैं, पर जेसन उसकी बातों को हमेशा इग्नोर कर देता है और अपना इलीगल काम जारी रखता है। आज लीला का स्कूल में पहला दिन होता है। लीला अपने स्वीट नेचर की वजह से पॉपुलर थी। वो अपने स्टूडेंट्स और कलीग से अच्छे से पेश आती थी। उस दिन लीला अपने कोच एंड्रू से भी मिलती है। क्लास का टाइम होता है और सभी स्टूडेंट क्लास में आते हैं। उन्हीं में जेसन भी होता है। अब यहाँ लीला अपने आप को स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करती है। स्कूल के बाद जेसन और उसके दोस्त मिलकर स्मोक करने लगते हैं। साथ ही वो स्कूल की नई टीचर लीला के बारे में भी बातें करने लगते हैं। रात को लीला अपनी मॉम को कॉल करती है। लीला की फैमिली में उसकी मॉम और एक भाई था। लीला की मॉम हमेशा लीला की फिक्र किया करती थी। अगले दिन स्कूल में जेसन लीला से होमवर्क के लिए हेल्प मांगता है क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में उसके मार्क्स बहुत कम आए थे। लीला भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है, लेकिन उसके साथ ही टीचर सेनन उसे बताती है कि तुम जेसन के पीछे अपना टाइम खराब मत करो। उसका पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन लीला कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं एक टीचर हूँ और यही मेरा काम है। एक दिन स्कूल में सभी स्टूडेंट्स अपना पोएट्री असाइनमेंट सुनाते हैं। इसमें जेसन की भी बारी आती है। जेसन की पोएट्री लीला को इतनी पसंद आती है कि वो उसमें खो जाती है। अगले दिन स्कूल में मैथ्यू लीला से मिलता है और उसे रात को क्लब में आने के लिए इनवाइट करता है, तो लीला भी मान जाती है और उसे हाँ कर देती है। लीला स्कूल का टाइम पूरा हो जाने के बाद हर रोज 30 मिनट जेसन के साथ स्पेंड करती थी और उसे पढ़ाया करती थी। हर दिन साथ रहने की वजह से ये दोनों आपस में घुल मिल जाते हैं। वो फ्रेंडली टाइप के बन गए थे और अब लीला भी जेसन को पसंद करने लगी थी। रात को लीला मैथ्यू के साथ क्लब में जाती है जहां दोनों ड्रिंक करते हैं, साथ में डांस भी करते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। लेकिन ये सब जेसन भी देख रहा होता है और वो जेलस फील करने लगता है। उस रात लीला बहुत ड्रिंक कर लेती है तो मैथ्यू उसे गाड़ी में घर भेज देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जेसन क्लास में नहीं आया और कहीं ना कहीं लीला को उसकी कमी महसूस हो रही थी। शायद वो दिल ही दिल जेसन को पसंद करती थी। जब क्लास का टाइम पूरा हो जाता है तब जेसन क्लास में आता है। लीला जेसन से कहती है कि आज तुम स्कूल में लेट क्यों आए। वो कहती है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे पीछे अपना टाइम खराब नहीं करूंगी। ये सुनकर जेसन लीला से सॉरी कहता है और दोबारा कभी ऐसा ना करने का प्रॉमिस करता है। रात को लीला अपनी मॉम से फोन पर बात कर रही थी और उन्हें वो बता रही थी कि कल रात वो किसी के साथ क्लब गई थी। ये सुन के लीला की मॉम बहुत खुश होती है क्योंकि वो भी चाहती थी कि लीला एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। जब लीला दरवाजा खोलती है तो सामने जेसन खड़ा था। उसके नाक से खून बह रहा था। दरअसल वो अपने दोस्तों से झगड़ा करके आया था। जेसन की ऐसी हालत देखकर लीला उसे तुरंत अंदर बुलाती है। जेसन कहता है कि मैं ऐसी हालत में घर नहीं जाना चाहता, तो लीला उसकी हेल्प करती है और उसके जख्म साफ करती है। थोड़ी देर बाद जेसन वहाँ से जाने लगता है तो लीला कार से उसे घर तक छोड़ने जाती है। बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी और मौसम भी सुहाना था। जेसन एक जगह पे लीला को कार रोकने को कहता है और गाड़ी से बाहर निकल लीला को भी बाहर बुलाता है। लीला भीगना तो नहीं चाहती थी, पर जेसन की जिद के आगे वो उसकी बात मान जाती है और कार से बाहर निकलती है। जेसन लीला को अपने साथ डांस करने को कहता है, पर लीला कहती है कि हमें चलना चाहिए। धीरे धीरे जेसन लीला के करीब आता है और लीला को टच करने लगता है, पर लीला जेसन से दूर हो जाती है और जाके गाड़ी में बैठ जाती है। वो जेसन को लेकर उसके घर पहुंचती है। गाड़ी में वो जेसन को बताती है कि तुम एक अच्छे बच्चे हो और मैं तुम्हारी टीचर हूँ। आज बात बहुत आगे निकल गई और ये सिर्फ मेरी गलती की वजह से हुआ, लेकिन इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। एक तरफ लीला जेसन को पसंद तो करती थी, पर कहीं ना कहीं उसे गिल्टी फील होता था
क्योंकि वो उसका स्टूडेंट था और एज में भी छोटा था। जेसन लीला की बात पर कोई रिएक्ट नहीं करता और अपने घर चला जाता है। अगले दिन क्लास में लीला जेसन की तरफ देखती भी नहीं। एक दिन वो फिर से मैथ्यू के साथ क्लब जाती है जहाँ जेसन भी आया होता है। मैथ्यू लीला को पसंद करता था और ये बात लीला भी जानती थी, पर अभी तक मैथ्यू ने लीला को प्रपोज नहीं किया था। थोड़ी देर बाद लीला बाथरूम जाती है तो उसके पीछे जेसन भी जाता है और लीला को किस करने लगता है। लीला भी उसे रोक नहीं पाती और उसका साथ देती है, लेकिन अगले ही पल वो उसे अपने से दूर कर देती है और वहां से चली जाती है। जेसन की इस हरकत की वजह से वो पैनिक कर गई थी और वो मैथ्यू को बाय करके घर चली जाती है। उसके चले जाने के बाद शेनन मैथ्यू के पास आती है और वो मैथ्यू को बताती है कि जेसन हमेशा लीला के आसपास कुत्ते की तरह घूमता रहता है। इस बात को मैथ्यू कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लेता है। यहाँ लीला जब घर में होती है तभी जेसन दरवाजा खटखटाता है तो लीला को ना चाहते हुए भी दरवाजा खोलना पड़ता है। यहाँ भी लीला जेसन को समझाती है कि हमें ये सब रोकना होगा और हमें लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, लेकिन जेसन धीरे धीरे लीला के पास आता है। वो उसे यकीन दिलाता है कि जो वो कर रहे हैं वो गलत नहीं है। ये कहकर वो उसे किस करने लगता है। लीला भी खुद को रोक नहीं पाती और उसका साथ देती है। इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह लीला जेसन से कहती है कि रात को हमारे बीच जो भी हुआ तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। जेसन कहता है कि ठीक है। साथ ही लीला ये भी कहती है कि आज के बाद ऐसा फिर से कभी नहीं होगा, लेकिन जेसन उसकी बात हंसते हुए टाल देता है। स्कूल में मैथ्यू लीला से मिलता है और उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ जेसन आ जाता है और लीला मैथ्यू को बाय करके चली जाती है। जब भी मैथ्यू लीला के करीब जाने की कोशिश करता तब बीच में जेसन आ जाता और अब ये बात मैथ्यू भी समझ गया था। जेसन एक टीनेजर था, उसे लव और लस्ट के बीच का फर्क समझ नहीं आता था। क्लास के बाद जब लीला उसे पढ़ाती थी तब जेसन अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाता था और उसे टच करने की कोशिश करता था। रात को लीला अपनी मॉम को बताती है कि वो किसी को डेट कर रही है। जेसन और लीला बहुत खुश थे, पर लीला को हमेशा डर बना रहता था कि कहीं इस बात का पता उनके पेरेंट्स को ना चल जाए। एक दिन ये दोनों टाउन से दूर घूमने जाते हैं, साथ में सेल्फी लेते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। इसके बाद ये दोनों स्विमिंग करते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। एक दिन जेसन की मॉम जेसन के फोन पर उनकी फोटोज देख लेती है, पर उन्हें लगा कि ये कोई लड़की है जिसे जेसन डेट कर रहा है। लेकिन एक दिन स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में जेसन की मॉम लीला को देखती है और उसे पता चलता है कि ये जेसन की टीचर है और यही जेसन के साथ सेल्फी में थी। अब यहाँ जेसन की मॉम लीला पर बहुत गुस्सा करती है और उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है। साथ ही वो उसे जेसन से दूर रहने को कहती है। मतलब वही हुआ जिसका लीला को डर था। घर आने के बाद जेसन की मॉम जेसन को भी डांटती है। इस वजह से जेसन बाहर चला जाता है। यहाँ लीला अपनी मॉम को बताती है कि वो अपने ही स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप में है। इस वजह से वो भी बहुत गुस्सा करती है। वो बताती है कि एक स्टूडेंट के साथ अफेयर करना अपराध है और तुम्हें जेल भी हो सकती है। रात को जेसन लीला के घर जाता है, पर लीला उसे वहाँ से चले जाने को कहती है और जेसन चला जाता है। थोड़ी देर बाद डोर के नीचे से एक लेटर पास होता है। जब लीला वो लेटर पढ़ती है तो उसमें जेसन ने लिखा था कि वो उसे बहुत प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। तो लीला दरवाजा खोलती है तो सामने जेसन फ्लावर्स लेकर खड़ा था। दोनों हग करते हैं और किस करते हैं। जेसन लीला को बताता है कि हम ये शहर छोड़कर भाग सकते हैं। अगर तुम अपनी टीचर की जॉब से इस्तीफा दे देती हो तो तुम मेरी टीचर नहीं कहलाओगी और फिर कोई कानूनी कार्यवाही भी नहीं होगी। लीला कहती है कि मैं इसके बारे में सोचूंगी। स्कूल में जब लीला और जेसन बात कर रहे थे तब मैथ्यू उन्हें देख लेता है और मन ही मन बहुत गुस्सा होता है। एक रात जब लीला अपना काम कर रही थी तभी वहाँ मैथ्यू पहुँच जाता है और उसके साथ रेप करता है। रात को जब जेसन लीला के घर जाता है तब लीला रो रही थी। लीला जेसन को अपने साथ जो भी हुआ उसके बारे में बता देती है। इस बात से गुस्सा होकर जेसन अगले दिन मैथ्यू पे हाथ उठाता है और इस जुर्म में उसे जेल भी हो जाती है। लेकिन जेसन की मॉम जेसन को बेल पे छुड़ा लेती है। लीला भी वहाँ आ चुकी थी और वो जेसन से बात करना चाहती थी, लेकिन जेसन की मॉम उसे कोई मौका नहीं देती। अगले दिन जेसन स्कूल में भी नहीं आता और लीला भी बहुत परेशान थी। रात को जेसन जब लीला के घर जाता है तब वो अपना सामान पैक कर रही थी। जेसन को लगा कि वो शहर छोड़ने के लिए रेडी हो गई है, लेकिन वो बताती है कि वो सिर्फ अकेली जा रही है। वो जेसन को समझाती है कि यहाँ तुम्हारी फैमिली है और यही तुम्हारा फ्यूचर है, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। साथ ही उसने जेसन के साथ जो भी किया उसके लिए माफी भी मांगती है। जेसन कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, पर वो उसकी एक नहीं सुनती और शहर छोड़कर चली जाती है। प्यार करना गलत नहीं है, पर हमें सही गलत की पहचान होनी चाहिए। इस तरह से ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।